नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। शहर सहित जिले भर में आस्था श्रद्धा के साथ मनाई महाशिवरात्रि। शिवालयों में दिन भर रही गहमा गहमी। केंद्रीय मंत्री यादव ने ली अलवर दुग्ध उत्पादक संघ की समीक्षा बैठक। सरस डेयरी को आदर्श डेयरी में विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाए रखने के लिए दिए निर्देश। मुंडावर उपखंड सहित विभिन्न गांवों में मनाई महाशिवरात्रि। बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठे शिवालय। पहल में महाशिवरात्रि पर हुए धार्मिक आयोजन। कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर बांधा समा। महाशिवरात्रि पर्व कठुमर खेड़ली सहित क्षेत्र में मनाया। शिवालयों में सुबह से ही रही भक्तों की भीड़। महाशिवरात्रि पर ग्रामीणों ने फतेहाबाद गौशाला में गौवंश को खिलाया गुड़। ग्रामीणों ने मंदिरों में की पूजा अर्चना। कृषक कल्याण फंड की राशि बढ़ाने के विरोध में कृषि उपज मंडी के व्यापारियों की हड़ताल जारी। सरकार से फंड बंद कराने की मांग की। हरसौली में महाशिवरात्रि पर शिवालयों में लगी भीड़। गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। राजगढ़ में मनाया महाशिवरात्रि पर्व। किया ठाकुर जी का आकर्षक श्रृंगार। कटला में गंदे पानी से मिलेगी राहगीरों और वाहन चालकों को निजात। निगम आयुक्त के आदेश पर हुआ समस्या का समाधान। और अब खबरें विस्तार से। महाशिवरात्रि पर इस वर्ष भी शिव हनुमान भैरव मंदिर गुणी के कुएं पर लक्ष्मण खाकल परिवार की ओर से आस्था के साथ मनाया गया, जिसमें रामनिवास योगी एंड पार्टी ग्राम पोस्ट बैरर तहसील रैनी द्वारा संगीत में महादेव जी के ब्यावले की प्रस्तुति दी गई, जिसमें ऑर्गन, ढोलक, मृदंग, चिमटा, भपंग एवं पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया। महादेव का ब्यावला सुनने को भारी संख्या से माता बहनों एवं भक्तजन उपस्थित रहे। पंडित राधे राधे भजन गायक रामदयाल शर्मा ने सामयिक भजनों से दर्शकों और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की व्यवस्था का दायित्व फुलवा, इंदिरा एवं निशा खाकल ने कुशलता से निर्वहन किया। संगीत में महादेव जी का ब्यावला के कोऑर्डिनेटर जगदीश सोनी रामायण कथावाचक ने बताया कि ये शिव हनुमान भैरव मंदिर रियासत कालीन है, जो शहर महल के प्रांगणलाल चौक में स्थित है। खाकल परिवार कोटा बूंदी के पास गुनी गांव से रियासत के बुलावे पर यहां विस्थापित किया गया था, इसीलिए यह स्थान गुनी के कुएं के नाम से प्रचलित है। संगीतमय ब्यावला के समापन से पूर्व शिव परिवार हनुमान जी महाराज, देवी जी एवं भैरव जी की आरती कर सिंगाड़े और गाजर के हलवे का प्रसाद वितरित किया गया। मास्टर लक्ष्मण किरण खाकल ने सभी श्रोताओं एवं भक्तों का आभार प्रकट कर समापन किया। खेड़ली कठुमर क्षेत्र में बुधवार को महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खेड़ली कस्बे की चेतराम वाली बगीची, डूंगरवाली नंदिकेश्वर महादेव मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर सहित विभिन्न शिवालयों में भोर होने के साथ ही श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं नवविवाहिताओं ने सिर पर कलश लेकर बैंड बाजों डीजे पर नाचते गाते खुशहाल जीवन के लिए कलश शिवालयों में चढ़ाई। वहीं नवजात लड़कों की मनोकामना पूर्ण होने पर दीर्घायु होने की कामना आशीर्वाद के लिए कलश अभिषेक भी किया, जिसके चलते हजारों की संख्या में मंदिर में भी सुबह से भक्तों की लंबी कतार लगी रही। महिलाओं एवं पुरुषों के साथ बच्चों ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया और विभिन्न पूजन सामग्रियां भेंट की। आज महाशिवरात्रि है। महिलाएं सज धज कर नए नए मिष्ठान बनाकर भोले बाबा को मनाने आए हैं। आप किस उपलक्ष्य में आज शिवरात्रि पर शिवालय में पहुंचे हैं? मेरे लड़का हुआ है तो हम सब जेवर चढ़ाने के लिए आए हैं यहाँ भोलेनाथ पर, और उनसे यही प्रार्थना करने आए हैं कि हमारे घर पर, हमारे परिवार पर और मुझ पर इसी तरीके से भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद बनाए रखे और उनकी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बने। कैसे उल्लास से मनाया जा रहा है? क्या क्या पकवान बना के भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं आप? आज गाजर का हलवा है, आलू का हलवा है, सिंगाड़े का हलवा है और बहुत से पकवान है, उन सबको बनाकर भोलेनाथ को हम प्रसन्न करते हैं। आपका शुभ नाम? रेखा शर्मा।
हरसौली कस्बे के समीपवर्ती फतेहाबाद में बुधवार शिवरात्रि पर्व पर गौशाला पर्व पर गौ माताओं को गुड़ खिलाया। प्रधानाचार्य राजेश कुमार योगी ने बताया कि आज महाशिवरात्रि पर्व पर बाबा मूलानाथ मंदिर में प्रातः हवन कराया गया। तत्पश्चात मंदिर के नजदीक फतेहाबाद गौशाला में जाकर गायों को गुड़ खिलाकर पुण्य कमाया गया। मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। गहलोत शासनकाल में वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान किसानों के लिए मंडी व्यापारियों से कृषक कल्याण फंड के नाम पर 50 पैसे प्रति महीने लिए जाते हैं। वहीं इस फंड को यह कहकर लागू किया गया था कि इस 3 महीने बाद समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ये जारी रहा और लगातार व्यापारियों को इस फंड में पैसा देना पड़ा, जो कि उद्योगपतियों के पास जाता है। वहीं 1 अप्रैल से 50 पैसे और अधिक बढ़ाने की घोषणा के बाद व्यापारियों ने आकर्षित होकर 4 दिन के लिए मंडी गेट बंद कर दिया। आगामी मीटिंग के बाद अगली रणनीति बनाई जाएगी। मंडी में केवल किसानों का माल उतारा जाएगा। मंडी अध्यक्ष सत्य विजय गुप्ता ने बताया कि इस फंड को हटाने के लिए कई बार सरकार को ज्ञापन दिए गए और वार्ता हुई, लेकिन अभी तक इस पर ना तो गहलोत सरकार में कोई विचार किया गया और न ही भजनलाल सरकार में। विरोध में कृषि उप मंडी का गेट बंद का विरोध प्रदर्शन किया गया। यह हड़ताल पूरे राजस्थान में लागू की गई है। अलवर केड़लगंज व्यापार संचालन समिति की ओर से प्रदेश का जो बंद का आह्वान है उसमें आज समर्थन के रूप में हमने भी मंडी का गेट बंद करके और इस बहरी गूंगी सरकार को ये बताने का प्रयास किया कि जो व्यापारी मिलकर इनका शासन लाते हैं उनके बारे में कोई विचार नहीं करते हैं और खास करके हम लोग मध्यम वर्ग के व्यापारी कहलाते हैं। कोरोना काल के बाद से हम लोगों की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है और अनाज में जिस तरह का आड़तियों की आज स्थिति है उस स्थिति से भी शायद कोई अनभिज्ञ नहीं है। प्रदेश स्तर पर हमने सरकार से मांग की है कि जब आप सभी चीज़ों में आप रियायत बरत रहे हो तो इन अनाज के आड़तियों के साथ भी आपकी रियायत बरतने की नीति होनी चाहिए और प्रदेश स्तर पर जो हमारी मांग है उसके समर्थन में आज हमने भी यहाँ चर्चा की है और आगामी रणनीति जो है प्रदेश की जैसी रहेगी उसमें केड़लगंज व्यापार संचालन समिति अलवर कृषि उपज मंडी के समस्त व्यापारी उनके समर्थन में सदैव खड़े रहेंगे। हमारा राजस्थान सरकार ने केकेएफ लगाया हुआ है किसान कल्याण कोष, उसका कैप अन्य कहीं भी राजस्थान के अलावा कहीं लगाया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना काल में लगाया गया था जिससे कि कोरोना में किसानों का हित हो, जबकि इस किसान कल्याण कोष का कोई किसानों के लिए काम में नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपनी उल्लू सेक रही है और हमारी मांग है कि किसान कल्याण कोष जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए, जिसके लिए हमने हड़ताल की है और आज हमारा बंद का आह्वान है। आज का ये आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या रुख रहेगा? इसके लिए हम अभी आज 2 बजे हमारी मीटिंग है कार्यकारिणी, उसमें हम आगे का फैसला लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यविजय गुप्ता, मंडी अध्यक्ष। अलवर शहर में त्रिपोलिया महादेव मंदिर की स्थापना 300 साल पहले हुई थी। शिवरात्रि पर लाइन में लगकर भक्तों को काफी मशक्कत के बाद भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी पड़ी। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि त्रिपोलिया मंदिर का शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है और शिवलिंग की एक खासियत इस मंदिर को अपने आप में और मंदिरों से अलग बनाती है। वैसे तो अलवर जिले में बहुत से प्राचीन मंदिर हैं, लेकिन शहर के हृदय स्थल में बसे त्रिपोलिया परिसर का त्रिपोलेश्वर महादेव मंदिर शहर के लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। अलवर के रियासत काल में करीब 300 साल पहले त्रिपोलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस मंदिर में नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है, जिनकी रोजाना अलग अलग रूप में झांकियां सजाई जाती हैं। आसपास के दुकानदार मंदिर के बाहरवत गौमुख से जल लेकर अपनी दुकान शुरू करने से पहले जल का छिड़काव करते हैं, जिससे कि भगवान का आशीर्वाद उनकी दुकान पर भी रहे। ये मंदिर 300 साल पुराना है। आज शिवरात्रि पर काफी संख्या में शिव भक्त पहुंचे और पूजा अर्चना की। आज बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पर और डेली के हिसाब से इतने ज्यादा श्रद्धालु है, बहुत बड़ी लाइन लग रही है लंबी तो पीछे तक। और देखोगे तो आज रात में डीजे वीजे लग के बहुत बढ़िया शानदार कार्यक्रम हुआ यहाँ पे। तो आज आप आए हो इस मंदिर में, क्या नाम है मंदिर का? त्रिपोलेश्वर महादेव। कब से बना हुआ है ये? मैं को तो 20 साल हो गए, पैदा वैसे पहले से देखते आ रहे हम तो 400 साल से ऊपर हो गए इसको। बहुत ही आस्था है, ये तो बिल्कुल काम निश्चित पूरे होता है। कब से आ रहे हो आप यहाँ? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो ये जो मंदिर है कब बना हुआ? कितने वर्षों पुराना? 300-400 साल पुराना। अभी कितने लोग भीड़ आ रही है? कब तक भीड़ आ रही है? रात तक भीड़ रहेगी। रात तक पूरी रात ही चलेगा ये आज तो। अलवर से लोग आते हैं, बाहर से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं। मनोकामना पूरी होती है। ये बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है और क्योंकि शिवरात्रि है, सभी भक्त लोग यहाँ पूजा करने के लिए आ रहे हैं और मंदिर की साफ सफाई अच्छी हो, मंदिर परिसर में साफ सफाई का विशेष ख्याल है
जो भी ड्रम यहाँ भरे जा रहे हैं वो यहाँ इन टपों में आ रहे हैं और इन टपों से रिक्शों में भरवा करके हाथों हाथ यहाँ सफाई का पूरा विशेष ख्याल रखा जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ 4-4 कर्मचारी इसीलिए छोड़ रखे हैं मैंने कि ये कितनी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पे? बहुत आ रहे हैं यहाँ तो सुबह से अभी दोपहर 2 बजे तक लगातार भीड़ रहेगी, फिर शाम को भीड़ रहेगी। सुबह से शाम तक की पूरी व्यवस्था है मेरे पास। जो त्रिपोलेश्वर महादेव मंदिर है वो कब से बना हुआ है? त्रिपोलेश्वर महादेव मंदिर तो बहुत पुराना मंदिर है, 400 साल पुराना मंदिर है, लगभग 400 साल पुराना मंदिर है। हरसौली कस्बे सहित आसपास के गांव झाड़का, कुमपुर, नांगल सालिया, संतदास मंदिर सहित हरसौली चेकपोस्ट स्थित शिव मंदिर और सभी शिवालयों में बुधवार को भक्तजनों की भीड़ उमड़ी। कस्बे के सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही ग्रामीण महिलाओं का तांता लग गया। महिलाओं ने मंदिर पहुंच भगवान शिव का जल व दूध से अभिषेक किया। वहीं महिलाओं द्वारा हर हर महादेव के जयकारे लगाए गए। वहीं कुछ महिलाएं डीजे के साथ नाचते गाते मंदिर पहुंच जल अभिषेक किया। महिलाओं ने शिवलिंग पर बेर, गाजर, बेलपत्र आदि चढ़ाए गए। इस कार्यक्रम में महिलाओं सहित सभी शिव भक्त मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित जगन्नाथ जी महाराज के मंदिर में आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जगन्नाथ जी महाराज, साक्षी गोपाल जी, राधा रानी, मदन मोहन जी, राम महाराज को आकर्षक नवीन पोशाक धारण कराई गई और ठाकुर जी महाराज का आकर्षक श्रृंगार किया गया। मंदिर के महंत पंडित मदन मोहन शास्त्री ने बताया कि आज सुबह प्रातः मंगला आरती में भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज को महाआरती की गई और आरती के पश्चात भोग लगाया गया। भोग प्रसाद सभी भक्तों में वितरण किया गया। शास्त्री जी ने बताया कि 4 मार्च को बाबा श्याम की निशान यात्रा और नगर भ्रमण का कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया कि बाबा श्याम की निशान यात्रा, कलश यात्रा का नगर भ्रमण कस्बे के गणेश पोल रिद्धि सिद्धि महाराज मंदिर में से प्रारंभ होकर कुम्हार मोहल्ला बस स्टैंड, पटायरी की डूंगरी, मेला का चौराहा, सराय बाजार, गोल मार्केट, काकवाड़ी बाजार होते हुए चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचेगी, जहां बाबा श्याम की महाआरती का आयोजन होगा और प्रसाद वितरण किया जाएगा। मंदिर को भव्य आकर्षक रूप दिया जाएगा। साथ ही भगवान जगन्नाथ जी महाराज और खाटू श्याम बाबा का अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा। इस अवसर पर महंत मदन मोहन शास्त्री, पंडित रोहित शर्मा, मुकुल बड़ाया, मयूर, गायत्री देवी, मीरा खुटेटा, हरिओम अन्य भक्त मौजूद थे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर कस्बे के शंकरगढ़ आश्रम मालीवाड़ा मोहल्ले शिव मंदिर में प्रातः 6 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। महिलाओं और पुरुषों ने व्रत रखा, भोले बाबा की पूजा अर्चना भी की, जलाभिषेक, फल आदि चढ़ाकर घर की खुशहाली के लिए भोले बाबा से मन्नतें मांगी। भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। कमेटी के अध्यक्ष शिवदयाल सैनी, रजनीश शर्मा, पृथ्वी सैनी, भुवनेश सैनी, हरीश, विनोद मंदिर में व्यवस्था की गई। राजगढ़ कस्बे के ब्रह्म ईश्वरीय विश्वविद्यालय ओम शांति के तत्वावधान में महाशिवरात्रि के पर्व पर प्रभात फेरी निकाली गई तथा संस्थान पर ध्वजारोहण, मुरली सहित अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संस्थान के भक्त अनिल योगी ने बताया कि इस अवसर पर कस्बे के मालाखेड़ा दरवाजे से प्रभात फेरी निकाली गई। ये मुख्य सड़क मार्ग से होते हुए पावर हाउस के सामने स्थित संस्थान पर पहुंची। इस अवसर पर सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालु मौजूद थे। अलवर शहर के केडलगंज के समीप सड़क पर काफी समय से बहते गंदे पानी की शिकायत संज्ञान में आने के बाद सोमवार को नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने सहायक अभियंता दिनेश चंद्र के साथ दौरा किया। उन्होंने तत्काल सड़क और नाली की मरम्मत करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसके बाद यहां पर सड़क और नाली का निर्माण कर दिया गया है। नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि कुछ दिन पहले इस क्षेत्र में गंदा पानी सड़क पर बहने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद मौका निरीक्षण किया गया और सड़क और नाली को दुरुस्त करवा दिया गया है।
लाखों की लागत से सरकारी खजाने से पानी की टंकी बनाई जाती है जो निर्धारित समय और निश्चित समय के लिए बनाई जाती है। अलवर शहर की फल मंडी के इंचार्ज को आज तक ये जानकारी ही नहीं है कि जो टंकी पूरी मंडी में पानी सप्लाई देती है वही टंकी लीकेज है। मंडी के इंचार्ज की अनदेखी के चलते आज टंकी क्षतिग्रस्त स्थिति में है। फल मंडी परिसर में पानी की टंकी में लीकेज है। मंडी के अधिकारियों की लापरवाही के चलते 25 साल पुरानी पानी की टंकी कभी भी ढह सकती है। अलवर न्यूज की टीम ने जाकर देखा तो टंकी के चारों तरफ टंकी लीकेज होने के कारण पानी फैला हुआ है, जिससे भविष्य में कोई बड़ी अनहोनी होने का संकेत दिखाई देता है। फल मंडी के इंचार्ज महेश सेन से जानकारी लेना चाहिए तो उनको स्वयं को ही नहीं पता है कि टंकी लीकेज है। जब हमारे संवाददाता मनोज बेनीवाल ने जानना चाहा कि ये टंकी कब बनी तो बताया गया कि मुझे फाइलों में ही देखना पड़ेगा कि ये टंकी कब बनी, ना ही उच्च अधिकारी को अवगत करवाया गया। पास में खड़े ग्रामीण सीताराम ने बताया इस टंकी में से रोज ऐसे ही पानी निकलता है, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्र में कीचड़ बना हुआ है और साइड से पाइपलाइन लीकेज भी काफी बड़ी होने के कारण चारों तरफ पानी पानी काफी फैला हुआ है। भीम आर्मी ने 23 फरवरी रविवार को रामगढ़ थाना क्षेत्र के गोहा गांव में दलित परिवार पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से किए गए जानलेवा हमले में 7 लोग के गंभीर घायल होने की घटना को अत्यंत पीड़ादायक और दर्दनीय बताया है। इस मामले को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया। भीम आर्मी पीड़ित परिवार से मिली और परिवार का दर्द जाना। मौके पर डीएसपी रामगढ़ सुनील शर्मा आए और आश्वासन दिया कि 10 दिन का टाइम चाहिए। इस मौके पर भीम आर्मी प्रदेश महासचिव एडवोकेट नवल सिंह, जिला अध्यक्ष रामनिवास बरवाड़ा, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी एडवोकेट राजाराम, जिला महासचिव खैरतल अनिल जोनवाल, रवि वर्मा, प्रभुदयाल, ब्लॉक अध्यक्ष चरण, ब्लॉक अध्यक्ष नौगावा राजू मेघवाल, ब्लॉक उपाध्यक्ष मनीष पोली, जयराम जाटव, भनोखर दीनदयाल, रामगढ़ वीरू जाटव, बुद्ध सिंह बुद्धराम, सतीश पूर्व सरपंच आदि भीमा आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुंडावर उपखंड के बीजवाड़ चौहान गांव के मुख्य रास्ते पर कीचड़ युक्त पानी होने से ग्रामीण परेशान हैं। आपको बता दें, यह कार्य ग्राम पंचायत स्तर का है, लेकिन ग्राम पंचायत इस कार्य से छुटकारा पा नींद में सोए हुए है। बड़ी अजीब विडंबना तो यह है कि इस मुख्य मार्ग पर गांव के अटल सेवा केंद्र, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, सहकारी समिति, कृषि पर्यवेक्षक सहित अनेकों सरकारी कार्यालय हैं। ग्रामीणों व आसपास के लोगों का सदैव आवागमन बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्य रास्ते पर गंदा पानी भरा रहने से लोगों का निकलना दूभर बन चुका है। गांव के युवाओं ने बताया कि लंबे समय से यह जल भराव की समस्या चली आ रही है। इस रास्ते में गंदा पानी कीचड़ युक्त गंदगी में हो जाता है, जिससे रास्ते पर कीचड़ युक्त गंदगी बनी रहती है, जिससे ग्रामीणों, महिलाओं व शाला के बच्चों, राहगीरों की राह भी बाधित बनी रहती है। उल्लेखनीय है कि सरकारी कार्यालय इस रास्ते पर होने के बावजूद कोई भी सुध नहीं ले रहा। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सहित संबंधित अधिकारियों को जल्द इस रास्ते पर हो रहे जल भराव से निजात पाने की मांग की है। राजस्थान विधानसभा में बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत यादव ने आज संविदा कर्मचारियों के भविष्य और अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाए, उनकी नियुक्ति में आयु सीमा में राहत दी जाए और उनका वेतनमान नियमित सरकारी कर्मचारियों के समकक्ष लाया जाए, जिससे वे समान अधिकार और सुविधाओं का लाभ उठा सकें। डॉक्टर जसवंत यादव ने सरकार को यह भी याद दिलाया कि ये विषय काफी समय से लंबित है और इसे शीघ्रता से सुलझाने की आवश्यकता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि संविदा कर्मचारियों के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और सरकार को इस दिशा में जल्द निर्णय लेना चाहिए। इस मुद्दे पर राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है और इस विषय पर नियमों को ध्यान में रख के निर्णय ले रही है। डॉक्टर जसवंत यादव हमेशा से ही अपने क्षेत्र के विकास और जनता के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से संघर्ष करते रहे हैं, चाहे औद्योगिक विकास हो, रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात हो या संविदा कर्मियों के हक की आवाज उठानी हो। उन्होंने हमेशा जनता के हितों को सर्वोपरि रखा है। इस सत्र में भी वे पूरी प्रतिबद्धता और जोश के साथ जरूरी मुद्दे निरंतर उठा रहे हैं और जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजधानी जयपुर में 23 से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर शिवराम मीणा, प्रधान वैज्ञानिक को उनके उत्कृष्ट शोध कार्यों एवं तकनीकी विस्तार के लिए स्टार एक्सीलेंस अवार्ड तथा कॉन्फ्रेंस गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। वर्तमान में डॉक्टर शिवराम मीणा ICAR के अरिड हॉर्टिकल्चर
अनुसंधान संस्थान बीकानेर में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर शिवराम मीणा मूल रूप से गांव बुचपुरी, तहसील रैनी, जिला अलवर के रहने वाले हैं। डॉक्टर शिवराम मीणा को पहले भी उच्च कोटि के कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जैसे भारत शिक्षा रत्न अवार्ड, आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट अवार्ड, उत्कृष्ट तकनीकी प्रदर्शन अवार्ड, अनुसंधान समिति अवार्ड, उत्कृष्ट शोध पत्र प्रदर्शन अवार्ड आदि। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कस्बे के गजानन गार्डन में आयोजित हुआ। सम्मेलन से नवनिर्वाचित पदाधिकारी का स्वागत किया गया। भाजयुमो अध्यक्ष एवं पार्षद तेज सिंह सैनी ने बताया कि सम्मेलन की मुख्य अतिथि जिला संगठन मंत्री एवं सूर्यनगर विधायक अनीता गुजर, जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी थे एवं अध्यक्षता भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव ने की। विशिष्ट अतिथि अलवर ग्रामीण प्रत्याशी रामकिशन मेघवाल, चेयरमैन तारामणि सतीश सिंगल, पूर्व मंडल अध्यक्ष उमेश कांत वशिष्ठ, बलविंद्र सिंह, रामनिवास यादव, प्रमिल जसोरिया, पूरण सिंह झाबुला रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ महापुरुषों के चित्रों पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। सम्मेलन में भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य रामहेत सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि किशनगढ़ विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए प्रतिबद्ध है और तन मन धन से पार्टी की सेवा करता है। खैरतल जिले को यथावत रखने में विशेष योगदान सांसद एवं कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव का है, जिन्होंने खैरतल जिले में अधिक से अधिक विकास कार्य करवाने का प्रण ले रखा है। नगर पूर्व विधायक अनीता गुजर ने पार्टी की रीति नीतियों से अवगत करवाया। जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी ने कहा कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के लिए प्रथम है, चाहे वह किसी भी स्तर पर पार्टी के लिए काम कर रहा हो। भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है। और पार्षद तेज सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में अतिथियों के व्यापार महासंघ के अध्यक्ष परमानंद लखियानी, मंडल अध्यक्ष मनोज मित्तल, राजकुमार मोठुका, सोलू शर्मा कोटकासिम, सुरेंद्र जांगिड़ हरसौली द्वारा साफा, माला व पार्टी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत व अभिवादन किया गया। पथैना राजमार्ग पर एक नीलगाय तेज गति से रोड पार कर रही थी कि अचानक दो मोटरसाइकिल पर सवार 3 जने नीलगाय से टकराने से गंभीर रूप से घायल हो गए। 108 एम्बुलेंस के पायलट संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना पाकर पथैना राजमार्ग पर पहुंचे, जहां 3 घायल बाइक सवारों को खेड़ली उप जिला अस्पताल खेड़ली में पहुंचाया गया तथा घायलों को 108 में ही फर्स्ट एड सुरेंद्र ने दी। एक एक्सीडेंट का मामला हुआ है, क्या घटनाक्रम था? सर मैं संतोष कुमार पायलट, मेरे साथी सुरेंद्र जी, हमें जैसे ही कॉल सेंटर 108 एम्बुलेंस की सूचना मिली, हम तुरंत ही अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस को लेकर पथैना रोड पर कोई बाइक से नीली गाय के टकराने से बाइक पर सवार 3 जने घायल हो गए थे, जिनको हमने लाकर नज़दीकी अपने उपजिला हॉस्पिटल खेड़ली में एडमिट करवाया है और रास्ते में उन्हें फर्स्ट एड दिया है। कस्बे स्थित पंचायत समिति परिसर में आज मंगलवार को दिव्यांगजनों को संबल प्रदान करने हेतु संयुक्त सहायता योजना अंतर्गत कृत्रिम अंग सहायक उपकरणों से लाभान्वित किए जाने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन पंचायत समिति मुख्यालय पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया। शिविर में तहसीलदार राजेंद्र यादव एवं BCMOHO निशी अग्रवाल मौजूद रहे। इस शिविर में बजट घोषणा के क्रियान्वयन हेतु विशेष योग्यजनों के 44 रजिस्ट्रेशन किए गए और संयुक्त सहायता उपकरण के लिए 9 दिव्यांगों की अभिशंसा की गई। गोविंदगढ़ पंचायत समिति में यह शिविर पहली बार लगाया गया। इससे पूर्व दिव्यांगों को लक्ष्मणगढ़ जाना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ती थी। डॉक्टर निशी अग्रवाल ने बताया कि शिविर में हड्डी रोग विशेषज्ञ GS चौहान, डॉक्टर राकेश टूटेजा MD मेडिसिन, नेत्र रोग विशेषज्ञ शिखा सैनी, नाक कान एवं गला रोग विशेषज्ञ विनोद गुप्ता, मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ
विशेषज्ञ नरेंद्र कुमार एवं BCMOHO निशी अग्रवाल के द्वारा जांच एवं दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए। कुलदीप कुमार शर्मा ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि दिव्यांग शिविर में 9 दिव्यांगों को संयुक्त सहायता उपकरण की अभिशंसा की गई है। शिविर में सामाजिक सुरक्षा विभाग से हरीश कुमार छात्रावास अधीक्षक एवं कमलेश सैनी मौजूद थे। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री तथा अलवर सांसद भूपेंद्र यादव एवं पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने मिनी सचिवालय के कलेक्टर सभागार में अलवर दुग्ध उत्पादक संघ की समीक्षा बैठक ली। केंद्रीय मंत्री यादव ने बैठक में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अलवर जिले में नवीन दुग्ध संयंत्र की बजट घोषणा करने पर साधुवाद किया। उन्होंने जिले में दुग्ध उत्पादक संघ के स्ट्रक्चर, उसके संचालन व दूध के उत्पादन आदि विषयों की समीक्षा कर कहा कि अलवर जिले की भौगोलिक स्थिति के मद्देनजर यहां डेयरी फार्मिंग की बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि अलवर डेयरी को आदर्श डेयरी के रूप में विकसित कर पशुपालकों व किसानों को सहकार से समृद्धि की ओर ले जाने की दिशा में 5 बिंदुओं पर गंभीरता से कार्य किया जाना है। उन्होंने कहा कि अलवर दुग्ध उत्पादक संघ की क्षमता संवर्धन व तकनीकी सुधार, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि, कार्मिकों की कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु प्रशिक्षण, मार्केटिंग, किसानों में जागरूकता व उनको वित्तीय सपोर्ट की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बनाकर उसे अमल में लाएं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत किसानों को मिलने वाले लाभों को विस्तार पूर्वक उन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए। मुंडावर उपखंड सहित आसपास के गांवों में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शिवालयों में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। बच्चों ने भी भगवान शिव का जलाभिषेक कर प्रार्थना की। भक्तों द्वारा लगाए गए बम बम भोले के जयकारों से शिवालय गूंज उठे। बुधवार सुबह से ही महाशिवरात्रि पर्व को लेकर लोगों में उल्लास देखा गया। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर और प्रार्थना कर पर्व की शुरुआत की। श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प, फल से भगवान शिव की पूजा अर्चना की। दूध व जल से शिव जी का अभिषेक किया गया। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मुंडावर उपखंड के प्रमुख आस्था का केंद्र रैनागिरी धाम पहल गांव में बाबा गरीबदास जी आश्रम, गोरक्षनाथ आश्रम, पनेठी स्थित कैलाश आश्रम, रायपुर स्थित धानसर धाम सहित विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर मंदिरों को फूल मालाओं एवं लड़ियों से सजाया गया था, जिसकी भव्यता अलौकिक छटा बिखेर रही थी। मुंडावर उपखंड के गांव पहल में शिव कांवड़ कमेटी द्वारा महाशिवरात्रि पर पिपलिया स्थित शिवालय में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन बड़े हर्षोल्लास से किया गया, जिसमें पहल के सुप्रसिद्ध कलाकार महावीर सिंह नरूका सहित राम सिंह फांदनिया, कृष्ण कौशिक, ज्योति शर्मा, जितेंद्र गुप्ता ने मनमोहन भजनों की प्रस्तुतियां दी। वहीं सुबह से ही शिवालय में भक्तों की भारी भीड़ रही है। शिवालय में दिन भर पूजा करने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। महाशिवरात्रि के दौरान शिवालयों में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के जयकारे गूंजे। इस दौरान लक्ष्मी नारायण शर्मा, सत्यनारायण शर्मा, मिंटू चौहान, धीर सिंह, मोनू जोशी, मोहेश शर्मा, छोटू, रूडियाराम मास्टर, किशनलाल सेन, धर्मेंद्र फांदनिया, दिनेश राजपूत सहित शिव कांवड़ कमेटी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार। भक्त कवि स्वर्गीय डॉक्टर रमेश उपाध्याय बांसुरी जी की स्मृति में अलवर न्यूज प्रेजेंट्स कवि सम्मेलन एक श्याम बांसुरी के नाम, जो कि 26 फरवरी शाम 6 बजे प्रताप ऑडिटोरियम स्कीम 8 में होने जा रहा है, इन एसोसिएशन विद संजीवनी हृदयालय एंड स्पॉन्सर्ड बाय सिनर्जी स्टील्स एंड किराट प्रॉपर्टीज अलवर। कवि सम्मेलन में आपके बीच शिरकत करेंगे संपत सरल जी जयपुर से, मनवीर मधुर जी मथुरा से, सुदीप भोला जी जबलपुर से, दीपिका माही जी उदयपुर से, लटूरी लठ जी टुंडला से, धीरज उपाध्याय जी अलवर से, प्रवींद्र पंडित जी अलवर से। दिस प्रोग्राम सपोर्टेड बाय बाबा ठाकुरदास एंड सन्स, त्रिहान शालीमार हाइट्स, यश होटल्स एंड रिसोर्ट्स, नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, राधे खंडेलवाल स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, मत्स्य विहार हाउसिंग सोसाइटी, नमस्ते गुरुजी एंटरप्राइजेस, रोजवुड अपार्टमेंट्स, अचीवर्स एकेडमी, एक्सॉन सेंटर ऑफ न्यूरो साइंसेज,
संवर्धन नर्सिंग कॉलेज ऑफ अलवर, लावण्या कलेक्शन, भिखाराम सोनी एंड सन्स ज्वेलर्स, नॉलेज सिटी द नेक्स्ट जनरेशन स्कूल, जूनियर दिल्ली स्कूल, मित्तल हॉस्पिटल, जेडी हॉस्पिटल, खानचंद चिमनीबाई हजरती स्मृति ट्रस्ट, अप्सरा पार्लर, बहुरानी ब्रांड, सोलंकी हॉस्पिटल, तिरुपति ज्वेलर्स, डॉक्टर खड़क सिंह अरोड़ा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, आरजी बिल्खा होटल एंड रिसोर्ट्स, पराख्या एजुकेशन फाउंडेशन, डाटा ग्रुप चांसलर द रॉयल चॉइस, श्रीमती नारायणी देवी मनोहर लाल छाबड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट अलवर, ओल्ड ड्राव होटल, ग्रीन पार्क सिटी, सतीश शर्मा फोटोग्राफी, ब्लैक पैंथर्स बाय संजय शर्मा।